शहजाद भाई, आपने कहा कि उस एक लम्हे में, यानी जब आप फर्स्ट टाइम पीआर सर्विस प्रोवाइड की, यानी 2014 से तो आप काम कर रहे थे, लेकिन 2018 में आपने ये फर्स्ट सर्विस प्रोवाइड की थी एज अ पीआर। फिर उसके बाद आपको फील हुआ कि नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। मुझे किसी ने पूछा कि यार आप क्या चाहते हैं ना, पीआर की पी का आप क्या समझते हैं। अब मैं कहने लगूँ ये बात आपकी पॉडकास्ट में पहली दफ़ा, मेरे बहुत सारे चैनल्स पे इंटरव्यूज हैं, लेकिन ये बात मैं अच्छी बात है, आप हाँ, हमारे ये मैं आपकी पॉडकास्ट में कहने लगा हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार मेरा इतना इन्फ्लुएंस हो कि मैं अपने घर से अपनी पर्सनल गाड़ी पे निकलूँ, आर्मी चीफ को साथ बिठा लूँ, वजीर आजम को साथ बिठा लूँ, चीफ जस्टिस को साथ बिठा लूँ और वो मेरी गाड़ी में जा रहे हैं। लाइक अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लोगों की एक्सेस में नहीं है और वो प्यार मोहब्बत में ये कह देते होंगे कि गिलानी साहब जहन्नम में भी ले जाएं तो हम चले जाएंगे। शुरू के सालों में लगता था कि यार मतलब मैं क्यों नहीं मेरी मीटिंग हो पा रही 1 by 1 गवर्नर पंजाब से ना, तो ये मेरे ज़हन में आता था। मैंने 1-2 दफ़ा लेटर्स भी लिखे, वो ट्राई भी की, लेकिन कोई सिलसिला नहीं बना। फिर दूसरे गवर्नर आ गए, मेरे लाइफ टाइम फ्रेम में 2-3 गवर्नर चेंज हुए। तो पहले गवर्नर में मेरा वो इन्फ्लुएंस नहीं था। फिर दूसरे गवर्नर आए तो मेरी एक मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे गेट तक सी ऑफ किया और वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और वो मैंने शेयर किया कि गवर्नर पंजाब ने ना सिर्फ मुझे रिसीव किया, मेरा नंबर भी सेव किया और शाम को वापसी पे थैंक्स का रिप्लाई भी किया अपने पर्सनल नंबर से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आमना ताबिश और आप देख रहे हैं आमनाज बिजनेस लाउंज, जहां पर हम बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ लेकर आते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। आज हमारे बिजनेस लाउंज में मौजूद जो शख्सियत हैं उनको कहा जाता है पीआर गुरु। एक कारोबार को ज़ीरो से हीरो बनाने में पीआर का क्या किरदार हो सकता है, हम इस पर बात करेंगे। और जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो सीईओ हैं ग्रोथ वेंचर के, जिसमें वो काम करते हैं सेल्फ ब्रांडिंग के, मीडिया मैनेजमेंट में। क्योंकि ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में अगर आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी लेकर बैठ जाए लेकिन आप उसको पीआर नहीं कर पा रहे, आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग पे काम नहीं कर पा रहे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारी आज बातें करेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब इसमें मिलेंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आज बहुत सारी स्टोरीज़ भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका राब्ता होता है बड़ी बड़ी शख्सियत से और उनके पास बेतहाशा इस तरह की जो है वो स्टोरीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम सैयद शहजाद रोशन गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको पीआर गुरु कहा जाता है, ये पीआर गुरु बनने तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने मुझे पीआर गुरु एक दफ़ा कहा, तो फिर बाद में लोगों ने बड़ी दफ़ा कहा, तो वो एक रिकग्निशन बन गई और लोग मुझे एज अ पीआर गुरु रिकग्नाइज करने लगे, एक दूसरे को बताने लगे कि मैं पीआर गुरु। उसकी वजह ये है कि मेरा तकरीबन हर सेक्टर के लोगों में उठना बैठना, पहले उठना बैठना था, फिर वो काम में कन्वर्ट हो गया और फिर जब काम में कन्वर्ट हुआ तो तकरीबन हर इंडस्ट्री के लोग, हर तरह के लोग, मतलब मेरे बारे में ये मशहूर है कि मैं अगर शाम में, ये बात बड़ी मायूब सी है लेकिन मैं कर देता हूँ, तो मैं एक सीरत की महफ़िल में था, तो मैंने वहाँ से थोड़ी देर पहले इजाज़त ली कि मुझे एक जगह पहुँचना है ज़रूरी, तो मुझे इजाज़त दें। तो सीरत की महफ़िल से उठ के मैंने इजाज़त ली, तो मैंने रक्स की महफ़िल में जाना था। तो जब मैं वहाँ जाके मैंने वो अपलोड की चीज़ कि मैं यहाँ आ गया हूँ, तो सीरत वाली महफ़िल में मौजूद लोगों ने मुझे कहा कि बड़ा ज़रूरी काम था। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जो डाइवर्सिफिकेशन थी लोगों के साथ, मेरे पास रिलीजियस लोग भी हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं, मेरे पास गवर्नमेंट के लोग भी हैं, मेरे पास से मुराद है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की आउटरीच इन सब लोगों के साथ है। आईटी के लोग भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, हकीम भी हैं, आमिल भी हैं और नेम इट, नेम एनी फील्ड ना, तो वो लोग होंगे। और फिर ये कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से लेकर अब तक कोई 10 साल का सफ़र तो हो गया। एक टाइम ऐसा था कि जब तक मैं 2-3 नए लोगों से कनेक्ट नहीं ना कर लेता था, मुझे नींद नहीं आती थी। अच्छा। मैं अपने काम को लेके इतना ज़्यादा, आपको नेटवर्किंग का शौक? मुझे नेटवर्किंग का शौक था और वो नेटवर्किंग कहाँ से? फ्रॉम माय फेसबुक। ठीक है, अब फेसबुक एक्टिव थी, मुझे कोई कम से कम 20 साल हो गए होंगे फेसबुक यूज़ करते हुए। तो मैं मतलब उस पर बहुत एक्टिव रहने की वजह से बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस बड़े लोगों के साथ थे जो पैसे में, वैल्यू में, सोच में, तजर्बे में, कारोबार में, हर लिहाज से मेरे से बड़े थे ना। ठीक है। तो अब जब मैं अपने से बड़े लोगों से राब्ता बना रहा हूँ, कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, कहीं फेलियर्स का सामना है, कहीं कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो मैं उस दौरान बहुत सारे नेटवर्क बना रहा था, राब्ते बना रहा था। लेटर ऑन फिर और मजबूत रिलेशन हो गए जब कोई काम शुरू किया, जब कोई सर्विसेज ऑफर की। तो मुझे किसी ने लास्ट टाइम भी पूछा था कि आपका ये पीआर गुरु की डेफिनेशन क्या है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे साथ 10, 12, 15 लोग बैठे मेरी एज के या थोड़ी ज़्यादा एज के भी हों,
तो वो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलें और मैं अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलूँ, तो कम से कम कोई 7-8 हज़ार का डिफरेंस होगा। यानी आप कहते हैं कि वो 15-20 के मिलाकर आपसे ठीक इतनी है, network मतलब है। मेरा जो मिनिमम कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी वो 10,000 से ज़्यादा होगी। ठीक है। अब नॉर्मली ऑन एवरेज जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है वो 1000, 1200, 500, 700, 2000 या बहुत ही ज़्यादा भागेगी तो 5000 तक होगी। ठीक है, अब उस 10,000 का मतलब ये नहीं है कि वो 10,000 के 10 लोग 1000 लोग मेरी टिप्स पे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको स्टिल मैं इन्फ्लुएंस करने की, जिनको रीच करने की, जिनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश में हूँ, लेकिन वो नहीं बना। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में, जिनके साथ मैंने सक्सेसफुली वो कनेक्शन बना लिया। अब मेरे कहने पे वो आ जाते हैं या उनके कहने पे कहीं मैं चला जाता हूँ, तो इट मैटर्स अ लॉट। तो ये मेरी पीआर गुरु की जर्नी है छोटी सी, कि मुझे सांस नहीं आता था जब तक मैं नए लोगों के साथ कनेक्शन नहीं डेवलप कर यानी जो आपका शौक था उसने एक आपको नाम दे दिया। बिल्कुल, और आपको पहचान दे दी। बिल्कुल ऐसे ही। और आपकी स्टडीज जो है वो मास कम्युनिकेशन जी, रही, जी। तो वो भी कहीं ना कहीं integrate डेफिनेटली कर रही फील्ड थी। एक थी ना, वही फील्ड थी, उसी फील्ड में मैं प्रैक्टिस कर क्योंकि रहा इस था। फील्ड में हम नेटवर्किंग सीख रहे होते हैं। एग्जैक्टली। फिर लेटर ऑन मैंने अपनी जो लास्ट डिग्री है वो एमफिल भी पब्लिक रिलेशंस में किया। ठीक है। तो मैंने अपनी पीआर फील्ड को ही चूज़ किया और मैं अब एज अ पीआर गुरु जाना जाता हूँ। मेरी कंपनी भी पीआर का काम करती है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर वेल कनेक्टेड, लगे अच्छा, हुए हैं इसके business। साथ साथ आप सीईओ हैं, आपकी कंपनी है ग्रोथ वेंचर। जी। उसमें भी आप पीआर से रिलेट काम कर रहे होते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे होते हैं, मीडिया मैनेजमेंट पे। उसको आप किस तरह देखते हैं अपनी कंपनी? अच्छा देखें, बैक इन 2018 एक हैपनिंग हुई और उस हैपनिंग में केपी के गवर्नमेंट ने इंजीनियर्स को ना उनकी सैलरीज के ऊपर 3 टाइम सैलरी अलाउंस दे दिया ना। ठीक है। तो पंजाब के इंजीनियर्स को नहीं मिला वो। तो उस बॉडी में मौजूद एक बंदा हमारे जानने वाला था, तो मशवरा करने मेरे ऑफिस आ गया। ठीक है कि अब हम क्या करें। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरी पीआर की या मेरी कंपनी की जर्नी शुरू हुई। उस टाइम हमें पता चला कि कोई पीआर सर्विसेज रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है। तो दैट वाज माय फर्स्ट पीआर वर्क। और हमने उनकी सारी, मैंने उनकी डिज़ाइनिंग, उनके वो जो स्लोगन्स, उनके जो सारे टाइम फ्रेम में होने वाले जो एहतजाज थे, रैलीज थी, वॉक्स थी, उनकी ख़बरें बनाना, उनको चैनल्स तक पहुंचाना, उनको चैनल में बिठा के अपना मुद्दा, अपना मसला बयान करने के लिए स्पेस क्रिएट करना, तो वो सारी चीज़ें एट दैट टाइम हमने की। और जब उन्होंने धरना दिया तो उस धरने में ये हुआ कि उनके राइट्स भी मान लिए गए। ठीक है, और उस धरने की सारी मीडिया मैनेजमेंट और वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं मैं इन्वॉल्व रहा, हम सीख रहे थे। अच्छा शहजाद भाई, आपने कहा कि उस एक लम्हे में, यानी जब आपने सर्विस फर्स्ट टाइम पीआर सर्विस प्रोवाइड की, यानी 2014 से तो आप काम कर रहे थे, लेकिन 2018 में आपने ये फर्स्ट सर्विस प्रोवाइड की थी एज अ पीआर। फिर उसके बाद आपको फील हुआ कि नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। हाँ, फिर पता चल गया ना कि इस तरह का भी कोई काम हो सकता है। और डाइवर्सिफाइड रिलेशन होने का बेनिफिट ये हुआ कि मीडिया में बहुत सारे रिलेशंस थे, तो मीडिया वाले जो बड़े बड़े नाम थे वो ओन कर लेते थे। मतलब उनको कोई कॉल करनी या उनको कोई मिलने जाना तो उन्होंने रिगार्ड करना। अखबार में भी थोड़ी स्पेस मिल जानी, मतलब अगर कोई और अखबार में ख़बर भेजेगा तो शायद वो एडिटर मिस करेगा, सब एडिटर मिस करेगा, लेकिन मेरी तरफ से अगर ख़बर जा रही है तो उसे थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब मेरी तरफ से ख़बर जा रही है तो वो उसे 1 कॉलम के बजाय 2 कॉलम मिल जाएंगे, हेडिंग थोड़ी प्रोमिनेंट कर देंगे। तो ये मुझे मैस कॉम में मुझे जो उस्ताद पढ़ाने आते थे वो भी बड़े मेहरबान थे, तो उन्होंने भी मुझे स्पेसिस दी। ठीक है, और फिर मुझे एक बुनियादी तौर पे मेरे पास एक स्किल थी कि मैं इज्जत पूरी करता था लोगों की। और बहुत सारे काम तो वैल्यू और रिस्पेक्ट करने से होने लगते हैं ना। जाहिर बात, आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं वही आपको मिलता है। गिव एंड टेक का सिलसिला होता है। और जैसे अब तो चलें, शायद फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है तो इसके कुछ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, कोई फाइनेंशियल फ्लो बन गया होगा, लेकिन शुरू में ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं होते, फाइनेंशियल फ्लो भी नहीं होता। तो उस दौरान आपको कम्युनिकेशन से, अपने अखलाक से, रिस्पेक्ट से, छोटे मोटे तोहफों से ही अपनी स्पेस बनानी होती है ना। तो बाज़ औक़ात तोहफे भी नहीं होते ना, हमारे पास तोहफे भी नहीं थे ना शुरू में, लेकिन हमने एक एफर्ट स्ट्रगल करके एक अपना एक कैपिटल, जिसे हम कहते हैं ना कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, हमने अपनी उस नेटवर्क का एक कैपिटल क्रिएट किया और उस कैपिटल ने इतना रिटर्न दिया कि नाउ आई एम नोन एज अ पीआर गुरु।
बिल्कुल। ठीक है, मतलब अब लोग मुझे कहने लग गए हैं, तो मैं भी, हालांकि पीआर गुरु होने के लिए शायद अभी मुझे बहुत कुछ करना है। ठीक है, मुझे किसी ने पूछा कि यार आप क्या चाहते हैं ना, पीआर की पीक आप क्या समझते हैं। अब मैं कहने लगूँ ये बात आपकी पॉडकास्ट में पहली दफ़ा, मेरे बहुत सारे चैनल्स पे इंटरव्यूज़ हैं, लेकिन ये बात मैं, अच्छी बात है, आप हाँ, हमारे ये मैं podcast आपकी में पॉडकास्ट में कहने लगा हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार मेरा इतना इन्फ्लुएंस हो कि मैं अपने घर से अपनी पर्सनल गाड़ी पे निकलूँ, ठीक है, आर्मी चीफ को साथ बिठा लूँ, वज़ीर आज़म को साथ बिठा लूँ, चीफ जस्टिस को साथ बिठा लूँ, और वो मेरी गाड़ी में जा रहे हैं। यानी आप पीआर गुरु तब मानेंगे। ठीक है, मतलब हाँ, मैं PR अपने के level। इन्फ्लुएंस को, मतलब किसी ने मेरे से पूछा कि पीक ऑफ इन्फ्लुएंस आप क्या समझते हैं ना, लाइक अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लोगों की एक्सेस में नहीं है, और वो प्यार मोहब्बत में ये कह देते होंगे कि गिलानी साहब जहन्नम में भी ले जाएं तो हम चले जाएंगे, ऐसा लेवल आता है। ऐसा बहुत सारी पर्सनालिटीज़ के साथ वो मोहब्बत में, इजहार में ये कह देते हैं कि ये हमें जब बुलाएं हम हाजिर हैं, ये हमें जहाँ बुलाएं हम हाजिर हैं, ये हमें बुलाएं तो हम पता पूछते ही नहीं कहाँ जा रहे हैं ना। तो ये डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी वो पीआर जर्नी, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी रिप्यूट और वैल्यू कर रही होती हैं कि वो एक आपका कैपिटल बन गया है उन लोगों के साथ जो लोगों की एक्सेस में नहीं है ना। लाइक मेरा तो सारा काम ही उन लोगों के साथ है जो लोगों को अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, सारे बड़े लोग हैं, लेकिन इसके लिए भी बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। यस, एफर्ट बिल्कुल करनी। नेटवर्क इतना आसान नहीं होता, हम 2 से 3 लोगों के साथ नेटवर्किंग नहीं कर पा रहे होते और हम हजारों लोगों के साथ नेटवर्किंग करते हैं। एफर्ट बहुत करनी पड़ती है यकीनी तौर पे, लेकिन जब आपको पता हो एंड गोल, अब मैंने आपके सामने एंड गोल रखा है, बिल्कुल, अब इस एंड गोल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप सोच लें। ऐसे ही तो अब ये एंड गोल इतना इजी तो नहीं अचीव हो सकता ना, इसके लिए effort ठीक है। अब मुझे किसी टाइम में शुरू के सालों में लगता था कि यार मतलब मैं क्यों नहीं मेरी मीटिंग हो पा रही 1 by 1 गवर्नर पंजाब से ना, तो ये मेरे ज़हन में आता था। मैंने 1-2 दफ़ा लेटर्स भी लिखे, वो ट्राई भी की, लेकिन कोई सिलसिला नहीं बना। मेरी बुक आई तो मेरी कोशिश थी कि मैं गवर्नर के पास जाऊँ, 1-to-1 मीटिंग हो, बुक प्रेजेंट करूँ, तो वो मेरा नहीं हुआ, उस टाइम पे नहीं हुआ। ठीक है, तो उस टाइम पे ये हुआ कि गवर्नर ने मेरी बुक पकड़ी हुई है उस टाइम के, और वो पढ़ रहे हैं, और आई जस्ट शेयर्ड के गवर्नर पंजाब इज़ रीडिंग माई बुक। एक लेवल आ गया, लेकिन वो लेवल नहीं आया कि वो मुझे 1-to-1 फेस टू फेस बुलाएं और बातचीत हो। फिर दूसरे गवर्नर आ गए, मेरे लाइफ टाइम फ्रेम में 2-3 गवर्नर चेंज हुए। तो पहले गवर्नर में मेरा वो इन्फ्लुएंस नहीं था, फिर दूसरे गवर्नर आए तो मेरी एक मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे गेट तक सी ऑफ किया और वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, और वो मैंने शेयर किया कि गवर्नर पंजाब ने ना सिर्फ मुझे रिसीव किया, मेरा नंबर भी सेव किया, और शाम को वापसी पे थैंक्स का रिप्लाई भी किया अपने पर्सनल नंबर से। इन्फ्लुएंस थोड़ा सा बढ़ गया। उसके बाद सरदार सलीम हैदर साहब आ गए, उनके साथ कई मुलाकातें, उनके गवर्नर हाउस में, बाहर भी। तो वो एक टाइम टू टाइम आप सोच रहे होते हैं चीज़ें, और फिर उन चीज़ों के पैरेलली आप चीज़ें कर रहे होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप चीज़ें बेचने लगते हैं ना, बार बार आप सेल्समैन नहीं लगने चाहिए। आप सेल्समैन की जगह वेटिंग एरिया है, आप चीज़ें बेचें। बतौर सीईओ आप 50 चीज़ें बेचें, आप बतौर सेल्समैन भी, आपका जॉब ही जेडी बेचना होता है, आप बेचें। लेकिन आपको देख के ये नहीं लगना चाहिए किसी को कि कुछ बेचने आए, वो आपको अवॉइड करेंगे, थोड़ा दूर बिठाएं। बिल्कुल, आप कहीं रिलेशन विन करने जाएं, आप उसको अपना पैगाम देने जाएं, बेचने ना जाएं। और जब आप प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो तो आपका पर्पस उसको बेचना ना हो, उसको रिवील करना हो, लोगों को कनेक्ट करना हो। आपने एक रिलेशन विन कर लिया तो वो आपकी प्रोडक्ट्स ले लेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर आपने वो रिलेशन विन नहीं किया और उसने अगली दफ़ा ये तय कर लिया कि इस बंदे को नहीं बुलाना, तो वो आउट हो जाएगा उस जगह से। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसलिए हमारे यहाँ आपने देखा है जितने भी लोगों की प्रैक्टिस रही बेचना बेचना बेचना, आपको कुछ सालों के बाद वो लोग मार्केट से आउट। ऐसा ही है, बेच बहुत लिया, करोड़ों कमा लिए होंगे, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी और रिप्यूट आपको नज़र नहीं आएगी। आज के दौर में आप अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एटलीस्ट 70% कंटेंट वो होगा जो ह्यूमन ओरिएंटेड होगा, जिसका सेल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। 30% आप सेल्स का कंटेंट डालेंगे बेचने के लिए कि भाई हम ये बेचते भी हैं, ठीक है। और आप ये ट्रेंड चेंज हो गया, आप प्रोडक्ट सेल ही कर रहे हैं वैसे भी, लेकिन ट्रेंड चेंज हो गया। आप ये बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? नॉर्मली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टॉप 5 ग्लोबल कंपनीज, तो उनके सीईओज का ज़्यादातर लोगों को पता होता है। बिल्कुल ऐसा ही। मतलब आप बिल गेट्स के बारे में कहेंगे, लोगों को बिल गेट्स का पता होगा। मार्क ज़करबर्ग की बात करेंगे तो उसका पता होगा, एलन मस्क का पता होगा, ठीक है। अली बाबा की बात करेंगे तो आपको जैकमा का पता होगा, ठीक है, सबका पता होगा। कोई ऐसी कंपनी है कि सिर्फ कंपनी का नाम हो, फाउंडर का नाम ना हो? ऐसा नहीं होता, वो सब रेजोनेट कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे ही आप कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट हो गए, अच्छा
बिल गेट्स का नाम लेंगे उसकी कंपनी। तो पाकिस्तानी लोग इस चीज़ को ना वो रेजोनेट नहीं कर पाते, वो दोनों को कनेक्ट नहीं करते, ठीक है, अपने बहुत सारी चीज़ों को ओन नहीं करते। और मैं आपको आपके पॉडकास्ट में बता दूं, पिछले 3 से 5 सालों के दरमियान सैकड़ों की तादाद में फैक्ट्रीज बंद हो गई। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि वो जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो बहुत ट्रेडिशनल थे। उन्हें लगता था ये पीआर के जो खर्चे हैं ये इजाफी खर्चे हैं। उन्हें तो ये भी लगता था कि ये जो मार्केटिंग के पैसे हैं ये भी इजाफी पैसे हैं। उन्होंने नहीं किए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, चीज़ें बंद होना शुरू हुई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को ताले लग गए।